हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। क्या आप कोई यीशु बोल सकते जिंदा हैं? है। और यीशु जिंदा है, वो उस कटनी जेल में भी परमेश्वर ने प्रमाणित किया। आमेन आमेन। मैं एक गवाही, बहुत सारी गवाहियाँ थी पर मैं एक गवाही बताना चाहूँगा आपको। जब हम लोग वहाँ पे आराधना कर रहे थे, वर्शिप प्रेस चल रही थी, तब भैया ने एक चीज़ की घोषणा की थी वहाँ पे। जब हम लोग गाना गीतों को गा रहे, तो भैया बोल रहे थे कि जब हम गीतों को गा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा, ये नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा होगा, पर भैया कह रहे थे कि आपके जो केस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, आप इस जेल से निकल रहे हैं। यानी इस तरह उनके स्वतंत्रता की भैया घोषणा कर रहे थे। तो इसी बीच क्या होता है, जब पूरी आराधना हो जाती है, पूरा वचन हो जाता है, जब हम गवाहियों बता चुके होते हैं, तो उसके बाद जब हम लोग हीलिंग प्रेयर होती है, हीलिंग प्रेयर के बाद जब हम गवाहियाँ लेते हैं, तो हीलिंग बहुत सारी हुई। परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार वहाँ पे परमेश्वर ने दिखाए। बट उसके बाद एक आदमी आता है, वो आके बोलता है कि भैया जब आप आराधना के टाइम भैया जब बोल रहे थे कि यहाँ पे स्वतंत्रता होगी, आपके केस जो होंगे वो ख़त्म होंगे, तो वो आके बोलता है कि जब वो आराधना चली रही थी ना, तभी बीच से ऑफिस से उनके लिए एक पर्ची आई और वहाँ पे उसका नाम लेके बुलाया गया बीच मीटिंग में। यानी बीच में जब आराधना चली रही थी, उसी टाइम उस कैदी को बुलाया गया और फिर उसको वहाँ ले गए और उसका जो केस था वो बोलते वहाँ पे ख़त्म किया गया। आमेन हालेलुया। तो परमेश्वर के इन कार्यों के लिए, इन अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। आमेन 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 आमेन। दूसरी बार गए थे 2017 में कटनी गए थे, और इस बार कल कटनी जेल में थे। तो परमेश्वर ने अपने कामों को बहुत अच्छी रीति से किया वहाँ पे। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अधिकारी लोग शांति से बैठ नहीं रहे थे, वो अपना जो माइक वगैरह था वो सब अपने वायरस फोन जो होते हैं उनको ऐसा तेज करके रखे थे कि वो इग्नोर कर रहे थे हमारी बातों को। लेकिन थैंक गॉड, परमेश्वर यीशु मसीह का कि उनके मनों पे काम किया और उनके जीवन में, अधिकारियों के जीवन में परमेश्वर ने अपने काम को किया और वो ऐसे शांत हो गए जैसे बिल्कुल है ही नहीं। बाकी सब यीशु जिंदा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। मैं बताना चाहूंगी, जब अभी कटनी जेल से हम लोग होकर के आ रहे हैं और वहाँ पे तो कैदी अच्छे से ध्यान दे नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर का ऐसा फेवर था वहाँ पर कि उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार अद्भुत तरीके से हुए। किसी का 5 साल से सिर में दर्द था, वो गायब हुआ। किसी की गांठ गई, किसी का पैर का दर्द गया, किसी के बहुत फुड़ियाँ वगैरह थी वो जो शरीर में दिख रही थी वो तक गई। तो यीशु जिंदा है, अपने चिन्ह और चमत्कार वहाँ पर प्रकट किया है। मैन प्रेज द लॉर्ड। जिंदा है। यीशु राजा है। यीशु राजा है। परमेश्वर का वचन कहता है, और जब हम लोग जेल सेविकाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे और कल हम एक जेल के अंदर थे और उस जेल में हमारे पहुंचने से पहले स्वर्गदूत वहां पर पहुंच गए थे। ठीक है, हमने गुरुवार की मीटिंग में इस चीज को बोला था, 3 घंटे की प्रार्थना में एक चीज को बोला था कि जब हम लोग आज जो हम कर रहे हैं ये हम आज हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम जिस दिन जाएंगे उस दिन हमको नजर आएगा। ये जो जो प्रार्थनाएं हो रही है, जो वचन को रिलीज किया जा रहा है, ये आज हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन हम जेल के अंदर खड़े रहेंगे उस दिन हम इन चीजों को जो बोल रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, उन चीजों को देखेंगे। और मैं इस बात को बताना चाहता हूं, हमारे कटनी जेल पहुंचते ही 15 मिनट के अंदर वहां पर ये सारे लोग वहां पर पहुंच गए थे और उनमें से जो मेन जज रहता है वो वहां पर पहुंच गए। और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारे लिस्ट बनाया और उस लिस्ट के अनुसार उनमें से बहुत सारे लोगों को रिहा करवाया। वो मैडम बता रही थी कि ये आपके प्रोग्राम के पहले, प्रोग्राम के चलते समय आना था या आपके प्रोग्राम के पहले आना था, लेकिन परमेश्वर ने उनको रोक करके रखा था, इसीलिए ताकि हम और आप इस बात की गवाही दें कि सच में यीशु जिंदा है। और जितनी प्रार्थनाएं हम रिहाई के लिए कर रहे थे वहां पर बहुत सारी रिहाई भी आ, और सबसे बड़ी चीज कि वहां पे जो अधीक्षक लोग थे उनके हृदय भी कायल हुए, उनका मन भी बदला और सच में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को बताया। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक।